मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल, उसके करम और उसकी रहमत के साथ ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही प्यारी किताब आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको इसकी याद कराऊँगा। इस पुरफितन दौर में हमने अपने आप को किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलाना है। और वो किताब बड़ी नायाब किताब है, बड़ी आला किताब है और बड़ी बड़ी प्यारी उसमें जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक लिखी हुई है। उस किताब का नाम भी बताऊंगा, उस किताब की ज़ियारत भी कराऊंगा और उसमें कितने टॉपिक हैं वो भी बताऊंगा। उससे पहले मैं और आप मिलकर अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में मिलकर आइए दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे दोस्तों, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो ये बड़ी प्यारी हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक के फरमान से हमें ये सबक मिल रहा है कि हमें हुज़ूर की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। जिस तरह हमारे माशरे में इस वक्त फ़ाहिशी अरूज पर है, हर तरह के ज़राए अबलाग फ़ाहिशी को आम करने में मसरूफ़ हैं। आजकल का ये माशरा हमें हुज़ूर की मोहब्बत से दूर करता जा रहा है, हुज़ूर की सुन्नतों से दूर करता जा रहा है। हमें चाहिए कि हमें अपनी वाबस्तगी अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए, वो लोगों का इंतखाब करना चाहिए जिनका चलना उठना बैठना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। तो मेरे पीरो मुर्शद मेरे शाह कामिल ने जब नज़र डाली इस माशरे पर कि अब इस माशरे पर इस चीज़ की ज़रूरत है, अब हर घर में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे शाह कामिल ने एक बड़ी नायाब, बड़ी आला, बड़ी खूबसूरत किताब का, उसका नाम है सुन्नत आदाब। प्यारे दोस्तों, वो किताब, ये किताब है मेरे हाथ में, ये देखें, सुन्नत आदाब ये किताब है। इसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 सुन्नत मुबारका जो बड़ी अहम, जो बड़ी ज़रूरियात सुन्नत हैं, वो इसमें शाये की गई हैं टॉपिक के तौर पर, मजमून के तौर पर। जैसे आप अपने घर में बैठकर अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं ना रात को सोने से पहले, ये किताब ख़रीदें, अपने घर में से रखें। इसमें इसको अपने घर में रखेंगे, इस किताब में से पढ़ के आका की सुन्नतों को अपने बच्चों को सुनाएं। ये किताब महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती है, तकरीबन गालबन कमो पे 100 रुपये के लगभग ये आपको मकतबतुल मदीना से अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी। इस किताब को लें, इस किताब का ख़ुद मुतालिया करें, इस किताब को तोहफे में दें। मेरे आका की एक हदीस पाक का मफ़हूम है, तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम ये भी मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी ही प्यारी हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो बंदा इस फ़साद उम्मत में, यानी फ़साद उम्मत के वक़्त जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, इसे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, कि एक सुन्नत पर इस वक्त हम पुरफितन दौर पर अमल करेंगे तो हमें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इसके टॉपिक जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। 23 टॉपिक है इसमें। सबसे पहला टॉपिक है सलाम की सुन्नतें और आदाब।
हमने सलाम कैसे करनी है, इसका सुन्नत तरीका क्या है, सलाम के अल्फाज कौन से हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसमें मुसाफ़ा और मुनाका करने की। मुसाफ़ा किसे कहते हैं, मुनाका किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी सुन्नतें और आदाब लिखे हैं इसमें, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब। हमने बात कैसे करनी है, हमने किसी को मुखातब किस तरह करना है, ये मैं आपको ज़ियारत कर रहा हूँ इस किताब की। चौथी, घर में आने जाने की सुन्नतें। हमने अपने घर में किस तरह आना है, कौन सा कदम सबसे पहले रखना है, ठीक है। इसके बाद सफ़र करने की सुन्नतें और आदाब। सफ़र में सुन्नतें और आदाब, सफ़र के दौरान कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, सफ़र में क्या करना चाहिए। सुरमा लगाने की सुन्नतें और आदाब इस किताब में मौजूद है कि सुरमा हमने किस तरह लगाना चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की क्या तरीक़ेकार है, सुन्नत तरीका क्या है। और उसके बाद छींग, यानी कि पंजाबी जी जिन्होंने सिखा निछ मारना, ठीक है। छींग मारने की सुन्नतें और आदाब, छींक मारते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, ये सब कुछ इसमें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब, हजामत, बगल वाले वाल, जो भी मामला है इसमें जनाब ये मौजूद है, ठीक है। जुल्फ़े रखने की सुन्नतें और आदाब, जुल्फ़ों को संवारना, जुल्फ़े को किस तरह रखना है, क्या तरीका है, क्या सुन्नत है, इसमें ये लिखा। तेल लगाने की सुन्नतें और आदाब, ठीक है। तेल हमने किस तरह लगाना है, तेल तो लगाते ही हैं सारे, पर सुन्नत के मुताबिक लगाएंगे तो जनाब सवाब भी मिलेगा, 100 शहीदों का भी सवाब मिलता जाएगा। खुशबू लगाने की सुन्नत और आदाब, खुशबू कौन सी लगानी चाहिए, खुशबू किस तरह लगानी चाहिए, हुजूर ने कौन सी खुशबू को पसंद किया, इस किताब में मौजूद है। खाने की सुन्नतें और आदाब, पानी पीने की सुन्नतें और आदाब, पानी को किस तरह पीना चाहिए, खाने को किस तरह खाना चाहिए। चलने और फिरने की सुन्नत और आदाब, हमें चलना किस तरह चाहिए, सुन्नत तरीका क्या है चलने का, ठीक है। बैठने का तौर तरीका, हुजूर किस तरह बैठते थे, हुजूर का सुन्नत तरीका क्या है, ठीक है। मेहमान नवाजी की सुन्नतें और आदाब इस किताब में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इमामा शरीफ पहनने की सुन्नतें और आदाब, इमामा शरीफ को किस तरह पहनना चाहिए, ठीक है। इमामा शरीफ किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन से रंग है, ठीक है। और मेहमान नवाजी की सुन्नतें और आदाब, ठीक है, कि हमने मेहमान नवाजी किस तरह करनी है, मेहमान नवाजी करने का क्या तरीका इस किताब में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कर्ज़ देने पर अल्लाह ताला कितना अजर अता फरमाता है, कर्ज़ देने का सवाब कितना इस किताब में मौजूद है, ठीक है। मरीज़ की इयादत करने का तरीका, कि मरीज़ की इयादत किस तरह की जाए, किस वक्त जाया जाए। मरीज़ का अल्लाह जब बंदा किसी मरीज़ की इयादत करने जाता है तो उसे कितना अजर व सवाब देता है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ इस किताब में बड़े मज़मून हैं। आप अपने बच्चों में बैठ के इस किताब का मुताला भी करें, उनको सुनाएं। मैंने आपको पहले बताई ना कि मेरे आका की हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा।